ये देखिए, जहाँ तक हमारा लक्ष्य है वो तो भाजपा को हराने का है ना। तो भाजपा की बुरी हालत है इस समय उत्तर प्रदेश में। संगठन भी अच्छा कर रहा है और हम भी अच्छा कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने चौकीदार चोर कैंपेन को बैन कर दिया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? अब इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तब बताएंगे। खास करके हार्दिक, क्योंकि चौकीदार को तो रक्षा करनी चाहिए थी ना देश की। और जिस तरह से नोटबंदी में घोटाले हुए हैं और जिस तरह से चौकीदार ने रखवाली नहीं की, क्योंकि जब चौकीदार कहता है कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर घर में चोरी जो हो जाए, तो फिर पहला सवाल तो चौकीदार से पूछा जाता है ना कि भैया चोरी क्यों हुई। तो इसलिए पुलवामा में जो सवाल उठता है कि आप तो कहते थे आप देश के चौकीदार हैं, तो हमारे जो 41 CRPF जवान क्यों शहीद हो गए। डांटेवाला में तो ये सवाल पूछते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को, क्यों हमारी कांग्रेस की सरकार है, कि ये कैसे हुआ डांटेवाला में। और पुलवामा में ये सवाल नहीं पूछते अपने आप को। तो सीधा सीधा बात यह है ना कि चौकीदार बेचारा सोया हुआ था, तो इसलिए हमें इस बात की नाराजगी है। और देखिए, चौकीदार तो अमीर लोगों के घरों में जाके करता है ना, तो गरीब की कौन चौकीदारी करेगा। मोदी जी तो कर नहीं रहे। खास करके हार्दिक का चॉपर कल लैंड करने नहीं दिया एक लुणावाड़ा की मीटिंग में, किस तरह से हार्दिक के, वो तो हम देख ही रहे हैं, ये बाधाएं डाल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कनी मोदी के खिलाफ सर्च किया, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो भी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनका नेतृत्व है, उनके ऊपर ये रोज़ कोई ना कोई ED चले जाता है, कभी इनकम टैक्स चले जाता है, कभी कोई और चले जाता है। तो ऐसे जैसे लगता है कि हिंदुस्तान में भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा, और सब विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर कदम उठाया जा रहा है। ये इस किस्म की जो गोदी संस्थाएं हो गई हैं, चाहे वो ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई और हो, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। खास करके मोदी जी ने कल ये स्टेटमेंट किया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस दोनों एक साथ ही। भाई, देश के टुकड़े टुकड़े तो ये कर रहे हैं, गैंग की क्या बात करते हैं। तो ये तो दो लोगों का गैंग है ना, जो देश चला रहा है। तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि भैया ये दो लोगों का गैंग क्यों 130 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को तबाह करने जा रहा है।